है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ का टेस्ट सीरीज चल रहा था हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ इतिहास का, उसी का ये तीसरा टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो टेस्ट के 40 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको शामिल किए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्ज़ाम जैसे ACF का हो गया, वन क्षेत्रफल, और CGPSC CG व्यापम जितने भी एग्ज़ाम लेती है, पटवारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, DO है, तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका जो टॉपिक है मैं वीडियो के अंत में दे दिया हूँ, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ, हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। इससे ये होगा कि जो आप है टॉपिक पहले से तैयार कर लेंगे, जो टॉपिक आपको दे दिया जाता है उसके बाद उसका टेस्ट लगाएंगे, तो इससे निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो आप इस टेलीग्राम लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ पर आपको सारे PDF, सारे वीडियो के PDF आपको फ्री मिल जाएंगे और वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी एक वेबसाइट है सिविल कॉर्नर, जो पूरी तरह CGPSC को समर्पित है। इसमें CGPSC के सब्जेक्ट से संबंधित विषयों और ख़ासकर मैथ्स हो गया, करंट अफेयर्स होगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ऑफलाइन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं इसका, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वो टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली क्या थी? ठीक, ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी है सूबा शासन प्रणाली, ऑप्शन सी है सामंत शासन प्रणाली, ऑप्शन डी है जमींदारी शासन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मराठों ने सूबा शासन प्रणाली शुरू की थी। ठीक, तो सूबा शासन प्रणाली क्या होती है? तो सूबा शासन प्रणाली में मराठे जो राजा थे वो स्वयं आकर शासन नहीं करते थे, वहाँ पर एक सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था, और वो सूबेदार जो है वो छत्तीसगढ़ में आकर शासन करता था, टकोली वसूल करता था, और कुछ टकोली का कुछ भाग जो है वो राजा तक पहुंचाता था। इसे ही सूबेदारी शासन प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, इसमें सूबेदार को सारे अधिकार जो है वो प्राप्त थे मराठों से, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर रियासत के राजा प्रवीर चंद भंजदेव की जन्मस्थली कहाँ है? ठीक, प्रवीर चंद भंजदेव का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर में, बी दार्जिलिंग में, सी दिल्ली में, या डी कलकत्ता में? तो इसका सही आंसर है बी दार्जिलिंग में। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1818 से 1830 के बीच ब्रिटिश छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो आप लोग को पता है 1818 से 1830 तक जो है मराठा के अंतर जो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे मराठा, वो जो है अंग्रेज़ों के हाथों में शासन चला गया था। तो इस समय जो है अंग्रेज़ एक ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त करते थे यहाँ पर शासन करने के लिए। तो उसमें अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो ये थे ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कैप्टन क्राफर्ड। ठीक है, क्राफर्ड जो है अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1089 ईस्वी में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है डिनेश्वरी देवी, बी है राजीव लोचन मंदिर, सी है भोरम देव, या डी है सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल देव ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? भोरम देव, 11वीं शताब्दी में। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये पंडित शशिधर को कौन से वंश ने संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए है सोमवंश, बी है काकती वंश, डी है छिंदक नागवंश, और डी है कलचुरी वंश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलचुरी वंश के शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है कुबेरपुर, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है श्रीपुर, या ऑप्शन डी है धनपुर। तो इसको क्या कहा जाता था कलचुरी काल में? रतनपुर को मणिपुर। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। महाभारत काल में या प्राचीन काल में इसको कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती थी, कुबेरपुर, धनपुर, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में जो है वो शासन किया है? तो ऑप्शन ए है 1025 से 45, 1030 से 1055 ईस्वी, 1045 से 1065 और 1040 से 1065। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1045 से 1065 ईस्वी तक जो है रत्नदेव प्रथम ने शासन किया है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? महामाया मंदिर, जो रतनपुर का महामाया मंदिर है उसकी बात की जा रही है, तो उसको किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ए रत्नदेव प्रथम, बी बिंबाजी भोसले, सी राजा कामसेन, डी वल्लभाचार्य, ई राजा हर्षगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, रत्नदेव प्रथम ने जो है वो महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था रतनपुर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? एक बात ध्यान रखिएगा, उपाधियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उपाधि आप लोग हमेशा याद रखिएगा कौन कौन से किसको किसको मिला है। ठीक, तो ऑप्शन ए है रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन सी है रत्नदेव द्वितीय और ऑप्शन डी है पृथ्वीदेव द्वितीय। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसको मिली थी? तो ये हो जाएगा रत्नदेव प्रथम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम को, और अगर पांडु वंश में देखें तो पांडु वंश में किसको मिला था? तीवर देव को। ठीक, तीवर देव को जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि मिली थी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सुमिलित कीजिए। तो इसको सूची 1 कलचुरी शासक दिया है और बी में जो है उसकी उपलब्धियां दी हुई हैं, तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं और सही मार्क करते चलते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने का सेनापति जगतपाल नहीं था, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर की प्रजा ये भी नहीं, सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण की थी। हाँ, हम लोगों ने अब भी देखा है इसने क्या किया था, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर को हराया था, ये भी सही है। जाजल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा जय सिंह को पराजित किया था और पृथ्वीदेव द्वितीय ने के सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक, तो ये ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। तो हम लोग मैचिंग देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 2। ठीक है, सभी ए का 3 है और सभी में बी का 2 है। तो इसमें एक बार फिर से हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सी का क्या था? जाजल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा जयसिंह को पराजित, तो सी का हो जाएगा 4। ठीक, तो सी का 4 वाला आंसर चेक कर लेंगे हम लोग। तो सी का 4 वाला आंसर एक ही है सी में। ठीक, ए का 3 और बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ये सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? ठीक, तो इसको अब भी हम लोग देखे थे, किसने किया था सोमेश्वर देव को पराजित? जाजल्यदेव प्रथम ने। ठीक, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जांजगीर शहर को किसने बताया था? जाजल्यदेव प्रथम, सोमेश्वर देव, जय सिंह देव या रामदेव? तो इसको बसाया था जाजल्यदेव प्रथम ने। जाजल्यपुर नामक नगर बसाया था और उसे ही बाद में क्या कहा गया? जांजगीर कहा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, है या कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? ठीक, सिंधिया थे, भोसले थे, होयसल थे, होलकर थे। तो इसको किसने पराजित किया था? भोसले वंश ने जो है इसको पराजित किया था, कलचुरी वंश को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंशीय शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? तो ये किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के और हुमायूं के।
तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जहांगीर ने इसको जो है वो एक प्रकार से नज़रबंद करके रख लिया था अपने जो राज्य में। तो ये जहांगीर के समकालीन था। कई बुक में अकबर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर की जो रचना है उसमें इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कल्याण साहब मुग़ल दरबार में कितने सालों तक रहा? अभी मैं बताया वो मुग़ल दरबार में नज़रबंद थे, उनको नज़रबंद करके रख लिए थे जहांगीर ने। तो वो 8 वर्ष तक वो जो है वहाँ पर नज़रबंद थे। कितने वर्षों तक थे वो मुग़ल दरबार में? 8 वर्षों तक। नेक्स्ट जो देखते हैं, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ए पांडु वंश से, बी नल वंश से, सी कलचुरी वंश से, या डी सोम वंश से, या ई सरबपुरी वंश से? तो ये संबंधित है सी कलचुरी वंश से। अभी बताया मैं, कल्याण साय को 8 जो वर्ष के लिए वहाँ पर नज़रबंद करके रख लिया गया था। तो यहाँ से जो है बिलासाबाई केवटिन और गोपल्ला वीर जो थे यहाँ पे, वो दोनों उनको छुड़ाने के लिए गए थे और छुड़ा के लाए थे। तो उन्हीं के जो है याद में गोपल्ला गीत जो गाया जाता है, तो वो गोपल्ला गीत जो है वो कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? ठीक, तो पृथ्वीदेव प्रथम का, रत्नदेव प्रथम का, रत्नदेव द्वितीय का, या प्रतापमल का, या जाजलदेव का? तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुआ है किसका प्राप्त हुआ है? रत्नदेव द्वितीय का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है? रत्नदेव द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली शुरू किसने किया था? ए बहारेंद्र साय ने, बी कल्याण साय ने, सी रघुनाथ साय ने, या डी तखत साय ने, या लक्ष्मण साय ने? तो राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? कल्याण साय ने। कल्याण साय ने राजस्व पुस्तिका बनाई थी, जिसमें राजस्व से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो रखे जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की थी? तो ये जो कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी, उसी के आधार पर चिस्म ने जो है वो छत्तीसगढ़ में 36 किले या 36 दुर्ग की जो है वो खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? ये किसके दरबारी कवि थे? रघुनाथ सिंह के, लक्ष्मीनिधि राय के, राज सिंह के, तखत सिंह के, या कल्याण साय के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राज सिंह के जो है वो दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? तो अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक ए मोहन सिंह, बी रघुनाथ सिंह, सी राज सिंह, डी कल्याण सिंह, या ई अमर सिंह? तो अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक जो था वो रघुनाथ सिंह था। ठीक है, इसके बाद जो है वो जो शासक बने वो कहीं ना कहीं मराठों के अधीन जो है शासन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवर्धा महल का डिज़ाइन और निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है महाराज धर्म सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा, या बिंबाजी भोसले द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा धर्मराज सिंह द्वारा इसका डिज़ाइन और निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणिनाग वंश के प्रथम शासक थे? तो छत्तीसगढ़ में फणिनाग वंश, नागवंशियों ने भी शासन किया है। तो उसके प्रथम शासक माने जाते हैं हिरास देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिराज देव। ऑप्शन ए फणिनाग वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा महल एवं छेरकी महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? मड़वा महल एवं छेरकी महल, ए अहिराज देव, बी गोपाल देव, सी रामचंद्र देव, डी मोनिंग देव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र देव द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया था, इसको बनवाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? ठीक, तो छिंदक नागवंश से कौन कौन से शासक संबंधित थे? ए सोमेश्वर देव थे, बी गोपाल देव, ये नहीं थे, ये फणी नागवंश के थे। ठीक, ये फणी नागवंश के थे। और 3 कन्हर देव और 4 जयसिंह देव। तो कौन कौन से संबंधित हो गए? 1, 3 और 4 बी नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
1, 3 और 4 वाला डी, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि कौन धारण करते थे? फणी नागवंशीय शासक, छिंदक नागवंशीय शासक, काकतीय वंशीय शासक, कलचुरी वंशीय शासक, या इनमें से कोई नहीं। तो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि इनमें से कौन धारण करते थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदक नागवंशीय शासक। ठीक, छिंदक नागवंशीय शासक जो है भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? धारावर्ष, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके संस्थापक थे नृपति भूषण। नृपति भूषण को छिंदक नागवंश का जो है संस्थापक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार था किससे संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। छिंदक नागवंश से संबंधित है? यस है। गणेश की मूर्ति संबंधित है? यस है। नारायणपुर जिला से संबंधित है? ये नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ये छिंदक नागवंश से संबंधित है। छिंदक नागवंशियों ने यहाँ पर गणेश की मूर्ति जो है स्थापित की थी या बनवाया था। तो ये ढोलकल क्षेत्र जो है वो छिंदक नागवंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा नहीं में आएगा? नहीं में आएगा तो नारायणपुर जिला जो है इससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंशियों की राजधानी क्षेत्र था। तो चक्रकोट, जूनाकोट, एनाबोर, एर्राकोट, इसमें से कौन सा जो है उसकी राजधानी थी? तो ये चक्रकोट। पहले बस्तर वाले क्षेत्र को चक्रकोट कहा जाता था। ठीक है, तो ये छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंशीय शासक है? तो ये कौन सा शासक छिंदक नागवंशी शासक है देखते हैं। धारावर्ष है, राजभूषण ये भी है, जगदेक भूषण ये भी है, सोमेश्वर देव ये भी है, कन्हर देव ये भी है, जयसिंह देव भी है, मधुरांतक देव भी है और हरिश्चंद्र देव भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी के सभी जो है वो छिंदक नागवंशी शासक हैं। आंसर देखते हैं। हाँ, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी जो है वो छिंदक नागवंशी शासक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण थे। तो भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण थे, ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों की शोषण नीति, बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध, दरिया देव के शासक बनने का विरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपालपट्टनम का संघर्ष क्यों हुआ था? क्योंकि मिस्टर ब्लंट जो है वो ज़बरदस्ती उसके एरिया में घुसना चाह रहे थे, जो है बस्तर के महाराजा से मिलना चाह रहे थे, इसलिए जो है उनका विरोध किया गया था, इसीलिए भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में विकसित किया किसने? दलपत देव ने, बी महिपाल देव ने, सी भूपाल देव ने, डी प्रवीण चंद्र भंज देव ने, ई रुद्रप्रताप देव ने। तो जगदलपुर चौराहों का शहर कहा जाता है। वहाँ चौराहे हर जगह जो है चौराहों के रूप में विकसित किया गया है। हर जगह आपको चौराहे मिल जाएंगे अगर आप लोग जगदलपुर गए होंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रुद्रप्रताप देव। रुद्रप्रताप देव ने इसे चौराहों के नगर के रूप में विकसित किया था। ठीक, नेक्स्ट है। बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के संस्थापक बस्तर क्षेत्र में कौन थे? अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, कलिंग देव या चंदेल मामा। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस्तर में काकतीय वंश के जो संस्थापक थे अन्नम देव थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। अंतिम शासक कौन थे? तो ए है अन्नम देव, बी है पुरुषोत्तम देव, सी है कलिंग देव, डी है चंदेल मामा और ई है प्रवीण चंद्र भंज देव। तो काकतीय वंश के अंतिम शासक जो इसमें कौन थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ई, प्रवीण चंद्र भंज देव। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के अंतिम शासक थे प्रवीण चंद्र भंज देव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशी शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित कीजिए। ठीक,
तो शासक और राजधानी सुमेलित करना है। अन्नम देव की राजधानी मंदोता, हाँ स्टार्टिंग में थी। पुरुषोत्तम देव की राजधानी बस्तर, हाँ इन्होंने बस्तर को राजधानी बनाया था। दलपत देव ने जगदलपुर को राजधानी बनाया था। और भोपाल देव ने दंतेवाड़ा। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्नम देव ने मंदोता को राजधानी बनाई थी, पुरुषोत्तम देव ने बस्तर को बनाई थी, है ना। पुरुषोत्तम देव ने ही रथ यात्रा या गोंचा पर्व जो है स्टार्ट किया था। दलपत देव ने, जब दलपत देव के ऊपर आक्रमण हुआ था नीलूपंथ का, तो उसने जो है वो फिर भागकर बस्तर से जगदलपुर को जो है वो राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भोपाल देव। तो नाम ही नहीं है, भोपाल देव है एक्चुअल में ये, और दंतेवाड़ा तो राजधानी नहीं बनाया गया था, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाला प्रथम सेनापति था। तो अभी मैंने बताया नीलूपंथ ने जो है वो आक्रमण किया था सबसे पहले बस्तर क्षेत्र में दलपत देव के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनके शासनकाल में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। भोपालपट्टनम का संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये थे अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दरियादेव, दलपत देव या प्रवीर चंद्र भंज देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरियादेव। दरियादेव के समय जो है वो भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था, कब, 1795 ईस्वी में, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों को कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा विद्रोह कब कब हुआ, तो ये पहला मुड़िया विद्रोह है। मुड़िया विद्रोह हुआ 1876 में, ठीक है। भूमकाल का विद्रोह हुआ 1910 में। मेरिया विद्रोह हुआ 1842 में। और तारापुर विद्रोह हुआ 1842 में, ठीक। ये विद्रोह चला था, मेरिया विद्रोह जो है 63 तक, और ये तारापुर विद्रोह चला था 54 तक। 42 से 63 और 43 से 54। तो तारापुर विद्रोह को प्रथम मानते हैं, तो किसका कालक्रम क्या क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा तारापुर विद्रोह तारापुर, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मेरिया, तीसरा हो जाएगा मुड़िया, और चौथा हो जाएगा भूमकाल का विद्रोह, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सी, ए और बी। तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, डी, सी, ए और बी वाला। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी, डी, सी में है डी, सी, ए और बी। यही आंसर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी विद्रोह हैं उससे संबंधित जो सवाल है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन से नेता थे, उसको शांत किसने कराया, कब से कब तक हुआ, कौन राजा के समय हुआ, सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, परलकोट के जमींदार कौन थे। तो परलकोट के जमींदार निम्नलिखित में से कौन थे। ए भूमिया, बी गैन सिंह, डी कालियानंदन, शंभू बाबा, तेज राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैन सिंह थे इसके परलकोट के जमींदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमकाल के नेता कौन था। भूमकाल के नेता कौन थे। तो भूमकाल के नेता थे कालिंदर सिंह, बी गुंडाधुर या गुंडाधुर, सी सोनू मांझी, डी हिड़मा मांझी या ई मुकुंद देव माछमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुंडाधुर जो थे वो भूमकाल के नेता थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज का जो ये 40 क्वेश्चन का सीरीज़ था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके डायरेक्ट मोबाइल पर मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इसमें हम लोग पूरे आधुनिक जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का उसको देखेंगे। इसमें मराठे से लेकर जितने भी विद्रोह वगैरह हुए हैं वो सारी चीज़ों से क्वेश्चन ऐड होगा। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसका जो है नेक्स्ट टेस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में से कोई सा भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं जितना भी हो सके आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक।
धन्यवाद।